हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके ससुराल के घर वाले रिश्तेदार क्या फैला रहे हैं अफवाहें। जो ससुराल पक्ष के लोग हैं और आपके पार्टनर के मन में क्या सारी बातें हैं और क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी से रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होती है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस छिपी होती है और डिवाइन गाइडेंस होती भी है वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक रहें। पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। नंबर है 9711383218। तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स आप लोग करते हैं, मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे पता चलता है किस किस की एनर्जी थी। तो आप लोग अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जिनकी ससुराल में सब कुछ ठीक है, अच्छा है, वो लोग ये वीडियो ना देखें। नो कॉन्टैक्ट पे ज़्यादातर वीडियो बनाए जाते हैं जिनकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ अच्छी बातें आपके लिए भी छिपी हैं इस वीडियो में तो आप भी सुन सकते हैं अगर रेजोनेट होती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। देखो, आपकी ससुराल में आपको लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ज़्यादा आपका कोई संपर्क नहीं है, कुछ रिश्ते में खटास आई है, क्योंकि जो आपके कार्ड निकल के आते हैं ज़्यादातर लोगों के जीवन में इतने संघर्षों के भरे कार्ड आते हैं। और सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, जो कि बेहद खूबसूरत और अच्छा, मैं ये कहूँगी मदरली नेचर से आप बेहद प्यारी और क्राउन चक्रा पे बैलेंस करती हुई आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो दोनों ही ऐसे हृदय के हैं। तो देखो, आप लोगों में से कि बहुत सारे लोगों को या तो सिर दर्द रहता होगा या बालों का झड़ना, कुछ ऐसा लगा रहता है आपके साथ। अगर ये होता है तो ये रीडिंग वाकई आपके लिए हो सकती है। तो आपका जो दिल रहा बहुत मासूम रहा, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बर्ताव करना। जो बातें ससुराल में अगर हो गई, कोई दुख की कोई कारण बन गया, तो लोगों से छिपाना, बाहर उजागर नहीं करना। आप ऐसे नहीं थे कि आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो आप लोगों में जाकर बताएं, सुनाएं, क्योंकि आप अपनी इज्जत रखना चाहते थे अपने ससुराल की, अपने विषय में किसी को ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते थे, छिपा कर रखना चाहते थे। तो इस चीज़ का लाभ तो उठाया इन लोगों ने। देखो, आपने किसी से कहा नहीं, अपने दुख नहीं कहे, दर्द नहीं कहे, तो इन लोगों को मौका मिल गया आपके प्रति, आपके खिलाफ बातें करने का। देखो, यहाँ प्लानिंग पहले से पूरी तरीके से बना रखी थी कि आपको दूर करना ही है, क्योंकि ये या तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, यहाँ पर अरेंज मैरिज भी दिख रही है। ये कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पे हो सकता है आपकी ये दूसरी मैरिज हो, दूसरी या तीसरी मैरिज हो सकती है। तो ये कुछ भी कारण रहा, ये लोग जो है पसंद आपको नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आप जो है इनसे कहीं ज़्यादा दिखने में अच्छे, कहीं ज़्यादा योग्यता, बुद्धि के तेज और हर काम में परफेक्ट आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड है वो बता रही हूँ। थोड़ा बहुत आपके अंदर थोड़ा बहुत आलस रहा होगा, लेकिन जो आप अपनी चीज़ों को छुपाना, आप हर किसी की चीज़ को बर्दाश्त कर ले जाना और किसी से कहना नहीं, यही रहा आपके अंदर। और इसका फ़ायदा पूरा उठाया गया, आपके प्रति बहुत नेगेटिव बातें फैलाई गई। यहाँ पर दुख ज़रूर होगा आपको सुन के, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो ससुराल के जो जानने वाले हैं, जो आपके घर में हैं, वो उन सब लोगों ने मिलके एक खिचड़ी सी पका ली। खिचड़ी पका के आपके हस्बैंड भी इसमें शामिल रहे हैं, आपके पार्टनर का भी हाथ रहा है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनका भी पूरा साथ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि सारे लोग बुरे हो जाएं, लेकिन अपना जिस इंसान के साथ हम बंध के आते हैं ससुराल में, अगर वो थोड़ा सा भी धैर्य हमें बताता है तो वहाँ पर सब सहन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके साथ बहुत ही गंभीर रहीं, तो आपको अपने अपने नज़रिए से जज किया गया है, आपकी खूबियों को देखने की कोशिश ही नहीं की गई है, आपकी खामियों को निकाल के रखा गया है।
आपके अंदर खामियां तो थी नहीं कुछ। आप देखो, सबसे प्यार करना, इज्जत सबको देना, सम्मान देना, कोई बुरी बात कह रहा है उसको रास्ते से तसल्ली से कहना। हाँ, अपने पार्टनर से ज़रूर आप भिड़े होंगे, बताया होगा, कोशिश की होगी उनको समझाने की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। यहाँ जो भी है कार्ड बता रहे हैं मुझे। दूसरा, अपने अपने चश्मे लगा लिए, वो भी चश्मे लगा लिए काले वाले जिससे धुंधलाई ही नज़र आना था, कभी साफ आपको देखने की कोशिश नहीं की गई। फिर कहते हैं ना कि एक गांव में देहात में ये कहा जाता है, एक कहावत है, जैसी देवी अपना और वैसे डालें ढकना करके एक कहावत है। तो बिल्कुल आप पे लागू की गई। अपने अपने चरित्र को वहाँ पर उजागर कर दिया गया। आपके देखो चरित्र पे कीचड़ उछाली गई, आपको तेज घोषित किया गया, आपको लड़ने वाला घोषित किया गया, आपको हर तरीके से नीचा दिखाया गया है। अगर सेकंड मैरिज रही है जिसकी भी, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी कष्ट का अनुभव रहा होगा जीवन में। क्या कुछ नहीं सहन किया है आपने, क्या कुछ नहीं कहा गया, आपके बारे में अफवाहें उड़ाई गई कि आप घर छोड़ के भागने में माहिर हैं, आपने अपने पहले ही रिश्ते को नहीं निभाया, छोड़ दिया या छोड़कर भाग गए, या इस रिश्ते को भी आप निभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हर जगह आप ही रिश्तों को ख़राब करते हैं। इस तरह की भी कई अफवाहें फैलाई गई। आप जानते ही हैं कि अफवाहों के कोई सिर पैर नहीं होते हैं। जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, आपके दर्द को तो यहाँ किसी ने महसूस करने की कोशिश नहीं की, कोई आपका सहारा बनने की कोशिश नहीं की है किसी ने भी, ना आपके पार्टनर ने, ना कुछ। शुरुआत में देखो एक आकर्षण होता है वो रहा, और वो प्यार लाड दिखाया गया आपके साथ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज के दिन में आपकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना दिया गया। तो आपने जो कष्ट उठाए हैं, जिस तरीके से कहते हैं ना कि घर के मारे बन गए और बन में लग गई आग वाला हिसाब के, हर तरीके से हर जगह से आपको जो मार पड़ी है, थपेड़ पड़ी है किस्मत की, उसका तो कुछ इलाज ही नहीं है भाई। आपको हमेशा से नेगेटिव लोग मिले, हमेशा से आपके जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष आए, ऊपर से ये सारी बातें तो सुन के बड़ा ही कष्ट का आप अनुभव करते हैं, क्योंकि आपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया। आप चाहते क्या थे? आप तो लाइफ में सिर्फ एक प्यार, छोटा सा प्यार भरा प्यारा सा घर परिवार, उस परिवार में सुख शांति चाहते थे, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ नहीं। आपको ही दोषित साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी वजह से घर में बहुत कलेशें हुई हैं, आपकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं, झंझट हुए हैं, आपकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो कितनी ही चीज़ों के दोष आरोपण आपकी ही ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपके चरित्र पर तक उंगली उठा देते हैं कि आपका चरित्र ही ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि आपके पीठ पीछे भी चर्चाएं करते हैं कि आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, पर्सन या पर्सनी जो हैं, आपने हर संभव कोशिश की है, लेकिन उनका ही पक्ष इतना ख़राब था कि वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ये रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं, थोड़ा दूर के हो सकते हैं या बिल्कुल नज़दीक के हो सकते हैं, हो सकता है आपकी सगी ननद हो सकती हैं, आपके घर परिवार की कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि बिल्कुल आपको पूरी तरीके से समझते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफवाहें जब फैलती हैं तो अफवाहें होती हैं, देखो उसको आप रोक नहीं सकते। कहते हैं ना, किसी का हाथ तो हम पकड़ सकते हैं, मुंह नहीं पकड़ सकते। और जब अपना ही व्यक्ति इतना खिलाफ हो जाए, उठकर खड़ा हो जाए, तो दूसरे लोगों से तो शिकायत ही करना बेकार है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको धैर्य रखना है, आपसे बढ़कर इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है। तो जो आप अपने आप को गाइडेंस देंगे, जो इन परिस्थितियों में फंस के आपको घबराना नहीं है, तो आपको क्या करना है, खुद से ही गाइडेंस लेनी है, खुद से गाइडेंस लेनी है, पूछना है अपने दिल से, अपने आप से पूछना है कि अब बता कि अब इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। आपका दिल, आपकी आत्मा, अंतरात्मा में जो बैठे हुए परमात्मा हैं, आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, और ये रास्ते आपको मिले भी हैं। तमाम तरीके की अफवाहें अपने अपनी मर्जी से, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने चरित्र के अनुसार इन लोगों ने आपके प्रति बातें बनाई हैं, और उन बातों को बनाते हुए ये इतना गिर गए नीचे कि इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि अगर आज इस कंडीशन में इनकी कोई घर की बहन बेटी
का ही कोई रिश्ता होता या इनके ही घर का कोई पुरुष होता, उसके ऊपर ये इतने दोषारोपण लगते, तब क्या होता। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग बराबर है। ऐसा ना सोचें कि मैं सिर्फ फीमेल का ही पक्ष कर रही हूँ। देखो, फीमेल के साथ ज़्यादा मैंने देखी है परिस्थितियाँ। मैं इतनी रीडिंग करती हूँ, मेल की भी आती हैं। मेल भी बहुत सारे ऐसे हैं पुरुष जिनके जीवन में बहुत सच्चे इंसान भी हैं, जिन्होंने बेहद कष्ट उठाए हैं। पर्सनल रीडिंग लेते हैं लोग, यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, तो उनके कष्टों का मैं अनुभव कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई कष्ट में है कोई तो मैं उनको नहीं महसूस करूँगी। बिल्कुल, मैंने देखा है, इतनी सारी मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ कि फ़ीमेल के साथ जो धोखाधड़ी होती है, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर मैं वो बहस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। और प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट्स मत करना, ओके। मेरे लिए तुम सब समान हो, एक से हो, एक बराबर हो, ओके। डिवाइन के चाइल्ड हो और मैं भी उसी नज़रिए से आप लोगों को लेती हूँ, मेरी सोल फैमिली हो। और अगर ज़्यादा ही कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करो। फ़ीस के लिए इतना मत घबराओ, इतना सारा खर्चा हो जाता है। थोड़ी सी फ़ीस अगर खर्च हो जाएगी तो आपके दिल से ये डर, ये परेशानियाँ, ये सब निकल पाएंगी। आप जान पाएंगे कि आपको करना क्या है ना। तो डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको घबराना नहीं है। आपके ससुराल में आपको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं, जिनमें कि कुछ अच्छी भी हैं, जैसे कि आपका समय पे काम निपटा लेना, अपनी सुंदरता पे रख रखाव करना, अपने आप को इतनी कैरी करके चलना, इतने दुखों के बावजूद भी आप जो अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं आप। दूसरा ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई गॉड की ब्लेसिंग है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपको हर बार इतना उठा लेती है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी उन्नति हो रही है। आप देखो अपने फोकस लगे हैं काम पे। आपने बहुत रोना धोना कर लिया लाइफ में, आपने इन सब की बातें सुन ली, अफवाहें सुन ली, मन तो ख़राब होता ही है। कितना भी अध्यात्म में आप पहुंच जाएं, कितना भी अपने आप को सुकून में ले आएं, लेकिन जिस टाइम आप कोई बात ऐसी सुनते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो ही जाती है। लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल भुलाने की कोशिश करें, ज़्यादा देर अपने ऊपर हावी ना रहने दें, क्योंकि इनकी तो योजनाएँ सफल हो रही हैं हर जगह आपको परेशान करने की, तो वो बातें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो इनको लग रहा है कि आपकी बहुत उन्नति हो रही है, आप ऊंचाइयों पे पहुंचते जा रहे हैं और ये आपसे बहुत पीछे रह गए हैं। और आपकी खूबसूरती की भी चर्चा होती है उसमें, लेकिन एक पॉइंट जोड़ दिया जाता है कि खूबसूरत है या हैंडसम है तो बहुत घमंड है इसको ऐसा लगता है इसको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इसके जीवन में और ये आगे बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगा। और इसे बहुत घमंड है अपनी सुंदरता का, अपनी योग्यता का, ये अपने पैसों का, या जो भी आप काम कर रहे हैं आप पूरे फोकस से, पूरा लगन से आप मेहनत कर रहे हैं और काम में जुटे पड़े हैं। किसी से आप मदद नहीं ले रहे हैं, आप अपने बलबूते पर सारे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी हिम्मत ही है जो आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल कर लाती है। तो इन सारी बातों की चर्चाएं हो रही हैं, तो नेचुरल है कि वहाँ पे जो आपसे चिढ़ते हैं, जिन्होंने खिचड़ियाँ पकाई हैं आपका घर परिवार तोड़ने के लिए, पूरी भरपूर कोशिश की है। कितने ही लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि पूरी तरीके से बिखर गया उनका परिवार, एक सुंदर बसाया घर बिखरता हुआ मुझे नज़र आता है। ठोकरें लगी हैं जीवन में, तो क्या ये आपके लिए कुछ सुंदर बात करेंगे? बिल्कुल भी सुंदर बात करते नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं फालतू की बटरिंग नहीं करूँगी आपका दिल रखने के लिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप वहाँ पर सुंदर खूबसूरत विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, बहुत ही आपके विचार सुंदर हैं, ईश्वर के प्रति आपका झुकाव है। और ये तो देखो पूर्वजन्म के कर्माज हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं हमारे जीवन में, हो जाती हैं इतनी सारी चीज़ें, तो क्या जीवन ख़त्म हो जाता है? कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से बहादुर डरा नहीं करते, कुछ ऐसे कविता है पूरी, मुझे पूरे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत लागू करती हूँ, है ना। तो गिर के उठना ही संभव, उठ के जो चल पड़ता है वही बहादुर है। तो जहाँ आप गिर के चले हैं उठ के, वो बहादुर हैं आप। उसको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे ना तो गेट बंद करने देते हैं ना टीवी ही, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव से हो रहे हैं।
तो मैं ध्यान दूंगी थोड़ा इन पे भी, तो मुझे माफ़ करेंगे इस बैकग्राउंड आवाज़ जो आ रही है उसके लिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने में मस्त रहना है, आगे कदम बढ़ाते चलिए। अगर छूट गई आपकी ससुराल रिश्तेदार नाता, वो ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल उसको ख़त्म करने की ही कोशिश करके आगे बढ़ें, क्योंकि बीती ताय बिसारिए आगे की सुध ले। जब आप पिछला सब भूलने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब आपके कष्ट कम हो जाते हैं। तो आप सुनने की कोशिश ही ना करें और किसी भी ऐसे संपर्क में ना रहें जो उनसे कनेक्ट हो, अगर आपने पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म किया है, और रिश्ता है तो निभाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।